आज हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि आज फिर हम दोबारा कलाम इलाही प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम अपने अजीज़ भाई काशिफ का तहे दिल से शुक्र हैं जिन्होंने खुदावंद के लिए अपने घर को खोला और ताकि हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। आज के हम कलाम को देखेंगे। इस नए साल की खुशियों में आज हम शामिल होने जा रहे हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि उसने इतनी देर हमारी रूह जान बदन की निगहबानी और हिफाजत की और हमें ये मौका दिया ताकि हम फिर आने वाले चंद सालों में जिंदगी खुदावंद के साथ गुजार सकें। कलाम से पहले एक छोटा सा एक शेर कहना चाहता हूं। कल रात अजब सा साना गुजर गया, कल रात अजब साना गुजर गया, आंख जब खुली तो एक साल गुजर गया। अजीज बहन और भाइयों, आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे लूका की इंजील और उसका 13वां बाब। मेरे साथ निकाल रहे हैं, हमारी बहन ने निकाला है। लूका की इंजील और उसका 13वां बाब और उसकी 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं आयत तक हमारी बहन रूही हमारे साथ मिलकर पढ़ेगी। कलाम मुकद्दस में से हम आज की पहली तिलावत देखते हैं लूका रसूल की अंजील, उसका 13वां बाब 6वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस में इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आया हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, अरे खुदावंद, इस साल तो और भी उसे रहने दे ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तू उसके बाद काट डालना। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत होगी। शाम को शुक्र। थैंक यू बहन। ये यीशु मसीह ने एक बहुत खूबसूरत तमसील पेश की थी और जब मैं स्टडी कर रहा था खुदावंद के कलाम की तो इस नए साल के लिए खुदावंद ने मुझे ये कलाम दिया और ठीक मेरे हिसाब से तो ये कलाम एंड आज के वक़्त के लिहाज से आज के लिए ये बहुत ही मुनासिब है। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रखे। उसने जवाब में उसे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी उसे रहने दे ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं, खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो बाद में काट डालना। अब ये आयत जो खुदावंद के कलाम को जब मैं पढ़ रहा था तो आयत मेरे दिल को बहुत लगी कि खुदा ने ये तमसील ठीक एन हम पर दी है जब वो अपने शागिर्दों को तालीम दे रहा था। और यीशु मसीह ने अक्सर तमसीलों में बात की है और बाद में उनका वो तर्जमा भी करके उनको बताता था। पब्लिक में तो वो तमसीलें बयान कर देता, लेकिन जब उसके शागिर्द बाद में फुर्सत में जब बैठते थे तो वो यीशु मसीह को पूछते थे कि इनका क्या मतलब है। तो बैन इसी तरह ये तमसील हम पर भी वैसे ही लागू होती है या हम पर ये बिल्कुल फिट बैठती है कि मैं नहीं जानता कि यहां जो बहन भाई बैठे हुए हैं वो कितनी उनकी उम्र है, ये कितने साल है या कितनी रूहानी उम्र उनकी है। एक तो वो है जो जिस्मानी उम्र है कि जब हम अपनी मां के बातन से पैदा हुए, लेकिन एक रूहानी उम्र होती है। रूहानी उम्र वो होती है कि जब हम खुदावंद में पैदा होते हैं, यानी जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं और उसके